नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में उत्तर भारत और मध्य भारत में किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है और वेदर मॉडल की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में पंजाब हरियाणा के कुछ क्षेत्र, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर में भी कुछ क्षेत्रों पर बूंदाबांदी दर्ज हुई है, लेकिन ज़्यादा क्षेत्रों पर मौसम ड्राई रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी का स्पेल देखने को मिला। पहाड़ी इलाके लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। कुछ क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल लगातार अभी भी जारी है। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख तक वर्षा और स्नोफॉल जारी है। तो अब आगे आने वाले 10 दिनों की बात की जाए तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है पहाड़ी राज्यों और मैदानी भागों, साथ साथ में पूरे भारत की बात इस वीडियो में करेंगे। तो पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो पहाड़ी राज्यों में 21 जनवरी को देखेंगे तो आपको 21 जनवरी को भी वर्षा होती हुई दिखाई देगी। भारी वर्षा और भारी स्नोफॉल लगातार जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक, नैनीताल तक मौसम में परिवर्तन रहेगा। साथ साथ में देहरादून, हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों तक मौसम एकदम परिवर्तनशील रहेगा। यहाँ पर बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी। कुछ क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल लगातार रहेगा। शिमला और साथ साथ में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख में वर्षा और स्नोफॉल का एक्टिविटी रहेगी। लेकिन मैदानी भागों में एक मेजर चेंज होने की संभावना है, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैजाबाद से लेकर आपके इसके आसपास के क्षेत्र है, जिसमें कुछ क्षेत्र जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र है ना, उन भागों में हल्की लाइट रेन शुरू हो सकती है। उसके बाद में जब 22 जनवरी होगा तब यहाँ पर थोड़ी और एक्टिविटियाँ और शुरू हो सकती है। लेकिन इस प्रकार से 21 जनवरी को मौसम पूरी उत्तर प्रदेश में रहेगा। और जो देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर के आसपास कुछ हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। तराई वाले क्षेत्र हैं जो इसके भागों पर हल्की वर्षा के चांस हैं और भागों में मौसम ड्राई रहेगा और तापमान में वृद्धि रहेगी। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन पंचकुला के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र और इधर पंजाब के भी उत्तरी क्षेत्रों में हल्की लाइट रेन होने के चांस है, लेकिन दक्षिणी भागों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और इक्का दुक्का स्थान पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है और लाइट रेन होने के चांस भी बन सकते हैं। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, साथ साथ में सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर तक बादलों की आवाजाही बन सकती है। कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा की भी संभावना हो सकती है। ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। इन क्षेत्रों में थोड़ा कोहरा देखने को मिल सकता है 21 जनवरी की सुबह से। और जैसलमेर से लेकर जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना है। इधर गुजरात और मध्य प्रदेश में भी सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी सभी क्षेत्रों में, विदर्भ, कोंकण, गोवा क्षेत्र और सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो बड़ा चेंज यहाँ पर हो रहा है। तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और साथ साथ में नल्लोर के आसपास के जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र उन भागों में हल्की लाइट रेन होने के चांस बन रहे हैं। और उड़ीसा में भी कुछ क्षेत्रों में जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है उन भागों में हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। 22 जनवरी को देखें तो 22 जनवरी को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। देखें तो 22 जनवरी को ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा और इसकी वजह से कुछ वर्षा में कमी हो जाएगी। लेकिन 22 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ और प्रभावित करेगा, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और साथ साथ में जम्मू कश्मीर में वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई हो जाएगा। उत्तराखंड में भी लगभग मौसम ड्राई हो जाएगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। और इधर देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। इन क्षेत्रों में जो कि वाराणसी से उत्तर के क्षेत्र और साथ में फैजाबाद के भी पूर्व के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। ज़्यादा वर्षा की संभावना और क्षेत्रों पर नहीं है। यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा क्षेत्र, साथ साथ में आंध्र प्रदेश और इसी के साथ साथ में रायलसीमा और कर्नाटक के दोनों भाग लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई रहेंगे। और तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। और इधर उत्तर पूर्वी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ही वर्षा के चांस बन सकते हैं। ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। 23 जनवरी को देखें तो 23 जनवरी को भी ज़्यादातर मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन 23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में वर्षा के रूप में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको देखेंगे तो इसमें इस मैप में देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में ही हल्की वर्षा के चांस बन रहे हैं। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और साथ साथ में उत्तराखंड में मौसम ड्राई रहेगा।
रहेगा। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और साथ साथ में राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र, गुजरात के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर हल्की लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। और दक्षिणी भारत में देखेंगे तो दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में, श्रीलंका से सटे हुए क्षेत्रों उन भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। 24 जनवरी को देखेंगे तो 24 जनवरी को सबसे अधिक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। 24 जनवरी को देखें तो मौसमी सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव होगा और काफ़ी अधिक प्रभाव डालेगा, जिसकी वजह से मैदानी भागों में भी वर्षा होगी और साथ साथ में मैदानी भागों के अलावा पहाड़ी राज्य में तो वर्षा होने की संभावना रहेगी। स्नोफॉल भी एक्टिविटियाँ होने की संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी वर्षा हो सकती है। लद्दाख में मौसम सभी क्षेत्रों में ड्राई रह सकता है, लेकिन एक दो स्थान पर यहाँ पर भी वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां हो सकती है। पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हरियाणा के भी उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है, जो कि हिसार से उत्तर के क्षेत्र हैं, जिसमें फतेहाबाद की जींद और सोनीपत का पानीपत के आसपास के क्षेत्र और पंचकुला, अम्बाला के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा होने के चांस हैं, जिसमें अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र हो गए और आगरा और एटा, इटावा, मैनपुरी और साथ में जो भी एक क्षेत्र हैं, ललितपुर, झांसा, मोबी, बरेली के शाहजहाँपुर के आसपास के क्षेत्र, पीलीभीत के आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 24 जनवरी को वर्षा हो सकती है। वाराणसी और चंदौली और भदोही के आसपास के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन और सभी भागों पर हल्की वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब के सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के आसपास कुछ बादलों की एक्टिविटियां हो सकती है। ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। अलवर, भरतपुर में उत्तरी क्षेत्रों में ही हल्की वर्षा के चांस बन सकते हैं। बाकी क्षेत्र जो मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में दक्षिणी तमिलनाडु में क्षेत्रों में और दक्षिणी केरल के क्षेत्रों पर वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। 25 जनवरी को देखें तो 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक भारी वर्षा और भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, एनसीआर के साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर वर्षा और ओलावृष्टि की एक्टिविटियां हो सकती है। राजस्थान के भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर के अलावा यहाँ पर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र, जयपुर तक हल्की से मध्यम वर्षा कहीं पर हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टियाँ भी होने की संभावना बन सकती है। और इधर देखें तो मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में, भोपाल, विदिशा के आसपास के क्षेत्रों पर कुछ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। नांदेड़ के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। दक्षिणी भारत में दक्षिणी तमिलनाडु और केरल में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। 26 जनवरी को देखें तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। गणतंत्र दिवस को किस प्रकार से मौसम रहेगा तो इसमें देखें तो गणतंत्र दिवस को दिल्ली, एनसीआर के ऊपर ज़्यादा बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश साथ में पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही मौसम बना रहेगा। यहाँ पर बारिश जैसी एक्टिविटियाँ होती रहेगी। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है, जिसमें देखें तो पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जिसमें पंजाब के लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर ज़्यादा वर्षा होने की संभावना रहेगी। और उत्तरी हरियाणा में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। दक्षिणी हरियाणा और पश्चिमी हरियाणा में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर जो शामली, मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र है, मेरठ के आसपास के क्षेत्र है, उन भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना, कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना 26 जनवरी को भी है। और 26 जनवरी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ शहरों में भारी वर्षा हो सकती है। प्रयागराज, अलीगढ़, वाराणसी और चंदौली, भदोही के आसपास के क्षेत्र हो गए और इधर कुछ क्षेत्रों पर लगभग मौसम ड्राई रह सकता है। और इसी प्रकार से पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भी हल्की वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और उत्तरी भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। राजस्थान में देखें, राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के ऊपर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं और कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर भी एक स्थान पर वर्षा हो सकती है। 26 जनवरी को चूरू और साथ में अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, मायाबंदपुर, कोटा, बारां तक हल्की वर्षा का स्पेल आ सकता है। और इधर उदयपुर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर तक मौसम ड्राई रहेगा। गुजरात में सभी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सभी क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में देखें तो
केरल में कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा वर्षा की संभावना दक्षिणी भारत के क्षेत्रों पर नहीं है। 27 जनवरी को देखें तो 27 जनवरी को किस प्रकार से मौसम, अरे 27 जनवरी को भी वैसा ही मौसम रहेगा जिस प्रकार से 26 जनवरी का है। 26 जनवरी को देखा होगी आपने, पंजाब से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों तक, कानपुर, लखनऊ के आसपास, एटा इटावा के आसपास, मैनपुरी तक वर्षा होती हुई दिखाई दे रही थी। वैसा ही मौसम लगातार बना रहेगा। भोपाल, विदिशा तक हल्की से मध्यम वर्षा, साथ में गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना, सागर के आसपास भी हल्की वर्षा हो सकती है। इधर देखें तो राजस्थान में भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों पर, जयपुर और सवाईमाधोपुर के आसपास कुछ हल्की वर्षा हो सकती है। चूरू के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। हरियाणा और पंजाब में हल्की से मध्यम वर्षा, उत्तर पूर्वी भाग इनके भारी वर्षा देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी वर्षा और भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लद्दाख में भी ऐसा मौसम रहने की संभावना बन सकती है। दक्षिणी भारत में देखिए, दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में वर्षा का स्पेल अच्छा आने की संभावना जताई जा रही है। 28 जनवरी को देखें तो 28 जनवरी को भी कुछ वर्षा में राहत नहीं मिल सकती है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में भारी वर्षा और भारी ओलावृष्टियाँ होने की संभावना बन रही है। राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की एक्टिविटियाँ हो सकती है। यहाँ पर भी पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी होने की संभावना होगी। और लद्दाख में भी कुछ क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। दिल्ली एनसीआर में भी कुछ क्षेत्रों में अच्छी एक्टिविटी हो सकती है वर्षा की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। राजस्थान में देखें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और साथ में सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर तक और भीलवाड़ा तक हल्की वर्षा हो सकती है। और जयपुर में भी हल्की वर्षा हो सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, भोपाल, विदिशा, सागर, सतना, पन्ना के आसपास की क्षेत्रों, बालाघाट तक वर्षा होने की संभावना रहेगी। इधर छत्तीसगढ़ में भी वर्षा का स्पेल आ सकता है 28 जनवरी को। और इधर विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ में तेलंगाना तक वर्षा और स्नोफॉल की एक्टिविटियाँ हो सकती है, यानी ओलावृष्टियाँ गिर सकती हैं यहाँ पर भी। और तमिलनाडु और केरल में कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है। 29 जनवरी को देखें तो 29 जनवरी को यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, जिस प्रकार से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात, साथ में मध्य महाराष्ट्र, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्र और कोंकण विभाग के क्षेत्रों के से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम इधर बढ़ेगा और पूर्वी भागों की तरफ, जिसकी वजह से पूर्वी भागों में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार भारी स्नोफॉल होने की संभावना बनी रहेगी। लद्दाख में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। पंजाब के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हरियाणा के भी पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में अच्छी वर्षा का स्पेल आ सकता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ में पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। और इधर देखें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और साथ में तेलंगाना और बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में वर्षा का स्पेल होगा। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में वर्षा के साथ में लाइटिंग स्ट्राइक भी होने की संभावना बन सकती है। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में मौसम ड्राई रहेगा। पूर्वी राजस्थान में भी लगभग मौसम ड्राई रह सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, जिसमें ग्वालियर संभाग में कुछ बादलों की आवाजाही बन सकती है। इधर देखें तो इधर देखें अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी होने की संभावना है। सिक्किम में भी कुछ क्षेत्रों में वर्षा और स्नोफॉल की एक्टिविटियाँ होने की संभावना बन सकती है। और इधर देखें तो 30 जनवरी को मौसम किस प्रकार से रहेगा, तो 30 जनवरी को देखें तो 30 जनवरी को ये मौसम क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। मध्य भारत से मौसम क्लियर होता हुआ दिखाई देगा और पूर्वी भारत में वर्षा की एक्टिविटियां होने की संभावना बन रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लद्दाख तक हल्की वर्षा और हल्की बर्फबारी होने की संभावना बन रही है। इसी प्रकार से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा हो सकती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पूर्वी पश्चिम दोनों भाग और मध्य प्रदेश के भी पूर्वी पश्चिम दोनों भागों में मौसम ड्राई हो जाएगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण विभाग क्षेत्र और साथ में गुजरात में मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ और साथ में तेलंगाना और इधर उड़ीसा के क्षेत्र और उड़ीसा के क्षेत्र और झारखंड और साथ में बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। और इधर आपको बताऊं तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी